हेलो दोस्तों, आप सभी को एडुटेक विराट में स्वागत है। मैं बायोलॉजी का सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का प्रयोग ज़रूर करें ताकि हम अपना हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है चट्टान का, पौधों का, फलों का, भूमि का। ठीक है, तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो चलिए, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र पशु कप्पी का नाम क्या है? भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कप्पी का नाम ऑप्शन है ओरांगुटान, हुलॉ गिबन, चिंपांजी, गोरिल्ला। ठीक है, देखिए, भारत में पाए जाने वाले एकमात्र कप्पी का नाम क्या है? हुलॉ गिबन है। हुलॉ गिबन, याद रखेंगे इसे। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, ये हमारे 3 नंबर क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कौवे को क्या कहते हैं? जो गोबर पर उगता है उस कौवा का नाम क्या है? ऑप्शन है टेरिकोलस, कुप्रोफिलस, जूफिलस, साक्सीकोलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुप्रोफिलस। क्या? कुप्रोफिलस नाम है। गोबर पर उगने वाले कौवा का नाम क्या है? कुप्रोफिलस है। हमारा राइट आंसर बी होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे 4 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि ऑप्शन है इसे ट्यूमर में तेजी से वृद्धि होती है, इसके तहत इसके होने से कोशिका ऊतक या अंगों में असामान्यता आ जाती है, 3 नंबर ऑप्शन है जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं, 4 में है इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? जैविक अंग हमारे नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। चलिए, हमारे 5 नंबर क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? चलिए, इसका राइट आंसर होगा अनुपर्ण। अनुपर्ण जो होता है वो हमारा घट के रूप में रूपांतरित होता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? ऑप्शन है मछली, मनुष्य, हवेल, चमगादड़। तो देखिए, इसमें से हमारा मछली जो है स्तनधारी नहीं है, बाकी मनुष्य, हवेल, चमगादड़ ये स्तनधारी है। स्तनधारी कहने का मतलब होता है ये सभी के सभी क्या है? बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन मछली जो है बच्चा पैदा नहीं करता है, अंडा देता है, तब अंडा से बच्चा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये हमारे 7 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिलिन प्रतिजैविक निम्न में से मिलता है, यानी पेंसिलिन हमें किससे प्राप्त होता है? तो कवक से, संश्लेषित साधनों से, विषाणु से, जीवाणु से। तो याद रखेंगे, पेंसिलिन हमें कवक से प्राप्त होता है। कवक से पेंसिलिन बनाया जाता है। पेंसिलिन एक प्रकार के एंटीबायोटिक है, यानी हमारा राइट आंसर ए होगा। चलिए, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता को आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी नाम दिया? ऑप्शन है H.J. मूलर, डब्ल्यू वेटसन, सी कोरेंस, ग्रीगर मेंडल। ठीक है, इसमें से राइट आंसर होगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर होगा ग्रीगर मेंडल ने। ठीक है ना, ग्रीगर मेंडल ने आनुवंशिकता को आनुवंशिक विज्ञान नाम दिया। चलिए, हमारे 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, यानी पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एग्रेस्टोलॉजी, एंथोलॉजी, फिनोलॉजी, इनमें से कोई नहीं।
देखिए पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन है यक्ष्मा, पीलिया, मलेरिया, चेचक। याद रखेंगे इस हमारा चेचक जो रोग है विषाणु के कारण होता है, ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर डी होगा। चलिए ये हमारे 11 नंबर क्वेश्चन है, नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन सा है? याद रखेंगे ऑप्शन है हवेल, पेंगुइन, ऑटर, कछुआ, यानी हमारा कछुआ इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी सही होगा। कछुआ क्या है? कछुआ एक नृशंस प्राणी है। ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है लाल रुधिर राणु से, ईओसिनोफिल्स से, प्लेटलेट से, लिम्फोसाइट से। इसका राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलिए ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है या किसको जाता है? ऑप्शन है खुराना को, अरस्तु को, ब्राउन को, रीटर को। चलिए इसका राइट आंसर होगा रीटर। रीटर को जो है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? फोटोग्राफी में यह लिखा हुआ है, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम फॉस्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में हाइपो के रूप में, हाइपो रासायनिक के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। चलिए ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, मधुसूदनी अंतःस्राव एक है, क्या है? पेप्टाइड है या एस्ट्रॉल है या वसीलीय है, अम्ल है या ग्लाइकोलिपिड है? चलिए इसका राइट आंसर होगा पेप्टाइड है। मधुसूदनी अंतःस्राव क्या है? एक पेप्टाइड है। राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किस में पाया जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किस में पाया जाता है? ऑप्शन है मनुष्य में, हाथियों में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में। याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा हमारा टेरिडोफाइटस में। टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम्स पाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, चमड़ा निकाला जाता है, ऑप्शन है चर्म और अवक्तक वसीय ऊतक से, या चर्म और अधिचर्म दोनों से, या सिर्फ चर्म से, या उपरोक्त सभी में से। इसका राइट आंसर होगा सिर्फ चर्म से। सिर्फ चर्म से चमड़ा निकाला जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। फिर से रिपीट करेंगे, चमड़ा किससे निकाला जाता है? तो चर्म और अवक्तक वसीय ऊतक से, कि चर्म और अधिधर्म दोनों से, अधिचर्म दोनों से, या सिर्फ चर्म से, उपरोक्त सभी में से। तो इसका राइट आंसर होगा सिर्फ चर्म से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जिसके अनुसार एक जीन एक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण करता है, किस वैज्ञानिक ने किया? फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जिसके अनुसार एक जीन एक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण करता है, किस वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन है जेकॉब और मोनॉड ने, वीडल और टेटम ने, आर्थर और कुनबर्ग ने, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा वीडल और टेटम ने, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन है श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, उपयुक्त सभी। देखिए इसमें से सभी के सभी क्या है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। पोषण भी आता है, शोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है। इसका यानी राइट आंसर होगा हमारा डी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की
बीमारियों का कारण विषाणु है? ऑप्शन है पोलियो और तपेदिक और इन्फ्लुएंजा, पोलियो और बर्ड फ्लू, मलेरिया और पोलियो। चलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा पोलियो और बर्ड फ्लू। ये दोनों के दोनों क्या है, विषाणु के द्वारा होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? ऑप्शन है गिद्दड़, नेवला, बाघ, बंदर। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? नेवला। नेवला जो है सांप से लड़ता है, यानी राइट आंसर होगा हमारा बी। चलिए ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सीलिया, गुदा द्वार, कोशिका मुंह, कूटपाद। याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा कूटपाद। अमीबा जो है कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। चलिए ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है वान मॉल ने, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, पुरकिंजे ने, अरस्तु ने। चलिए इसका राइट आंसर होगा अरस्तु ने। अरस्तु ने जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, नेमेटोड, कवक, जैव उर्वरक। चलिए इसका राइट आंसर होगा कवक। कवक से है एथलीट फुट नामक बीमारी होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, तारपीन प्राप्त किया जाता है, यानी तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन है देवदार से, अशुद्ध पेट्रोलियम से, ओक से, चीड़ से। इसका राइट आंसर होगा चीड़ से। तारपीन चीड़ से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलिए ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? ऑप्शन है चमगादड़, छिपकली, सांप, शार्क। इसके याद रखेंगे चमगादड़ जो है नियत तापी प्राणी है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। याद रखेंगे निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्ता होता है? एनीमिया होता है। चलिए इसका राइट आंसर होगा आयरन। आयरन राइट आंसर होगा, आयरन की कमी से अरक्ता या एनीमिया रोग होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखेंगे कोलकाता में। कोलकाता में जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेरा। चलिए ये 29 नंबर क्वेश्चन है, पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल का नाम क्या है? ऑप्शन है भेड़ बकरिया, श्वेत लेग हॉर्न कुक्कुट, ब्रोइलर, शुकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? शुकर। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार हमारा बायोलॉजी का सेट नंबर 2 समाप्त हुआ। सेट नंबर 3 का इंतज़ार करें। मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।